माँ मट्टी में उतर रही थी और उसके बेटे जो हैं वो अपनी घड़ी पर टाइम देख रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से पिक करना था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपसे एक माँ की दास्तान शेयर करने जा रहा हूं। एक ऐसा खानदान जो पाकिस्तान से अमेरिका शिफ्ट हुआ और अमेरिका से क्या लेकर आया। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा सुनने के बाद। इस औरत के जनाजे में सिर्फ 5 लोग शामिल थे। ये वो औरत थी जिसके पास अमेरिका में 5 बेडरूम का आलीशान घर था, नौकर थे और इस औरत का लाहौर में कई कनाल का बंगला था, फैक्ट्री थी, गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे। इसकी कब्र पर सिर्फ 5 इंसान थे। ये पाँच इंसान वो इंसान थे जिसका इससे कोई खून का रिश्ता नहीं था। इन 5 में से 2 मैं और मेरी बीवी थे। 30 साल पहले ये ख़ानदान अमेरिका का ख्वाब लेकर निकला था। बहुत पैसा था, साथ 5 बेडरूम का घर लिया, ज़िंदगी ठीक चल सकती थी। लेकिन अमेरिका में एक अजीब चीज़ है, ये आपको बदल देता है। ये सबको नहीं बदलता, मुख्तलिफ तरीक़ों से बदलता है। शौहर बदला, बच्चे बदले, मगर कुदसिया नहीं बदली। शौहर जो है वो मिलद हो चुका था, नमाज कुरान पढ़ती थी जो कि शौहर को अच्छा नहीं लगता था। घर में झगड़े होने लगे, शौहर मुलहिद था, इसे बीवी का नमाज पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। एक बेटे ने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली, बेटी ने अफ्रीकी लड़के से शादी कर ली, तीसरे बेटे ने अरब से शादी की। बच्चे निकले तो घर बिका तो आमदन गई तो वो औरत जिसके घर में नौकर थे लेबर जॉब पर आ गई। ये अमेरिका का ख्वाब था। जब मुझे इतला मिली तो मालूम हुआ कि शौहर इसकी लाश जलाने का सोच रहा है और एक ऑप्शन ये भी था कि इसको घर के पिछले हिस्से में खामोशी से दफन कर दिया जाए। और जब उसके शौहर से बात हुई तो वो कहता कि इसे दफन करने के ऊपर ख़र्चा ज़्यादा है और जलाने पर इसका $3200 लगेंगे और इसका क्रियाक्रम हो जाएगा। अब मैंने वहाँ की एक इंतज़ामिया मस्जिद उनसे बात की तो उन्होंने इधर उधर कॉल्स घुमाई, कुछ व्हाट्सएप में मैसेज किए, तो चंद ही लम्हों के अंदर इसकी तदफीन का बंदोबस्त हो गया। और जब नमाज जनाजा पढ़ा गया तो तकरीबन 300 लोग इस जनाजे में शामिल थे और इसके बच्चे जो हैं इसी जनाजे में बैठे हुए बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे कि उन्हें अपने बच्चों को बाज़ार से, स्कूल से लेके आना था, पिक करना था। इसके 2 बच्चे जो इसी शहर में रहते थे वो जनाजे के बीच में उठकर चले गए क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को लेना था। अब जनाजा जो है पढ़ने के बाद सिर्फ 5 लोग इसकी तदफीन तक गए, उसमें मैं और मेरी बीवी थे। हम देख रहे हैं कि इसकी कब्र पर इसका अपना रोने वाला कोई नहीं है। ये अमेरिका का ख्वाब था। रो रही थी तो मेरी बीवी रो रही थी और मेरी बीवी ने सिर्फ इसे व्हाट्सएप चलाना सिखाया था और पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई किया था। इससे बस यही तल्लक था। अब इस औरत के जनाजे में ना शौहर रोया ना बच्चे रोए, कोई जनाजे में नहीं था। और इस वक्त मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से जो भी अमेरिका जाना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, वहाँ से आएंगे तो क्या छोड़ के आएंगे, और जो वहाँ पहुँच चुके हैं उन्होंने वहाँ से क्या हासिल किया और क्या छोड़ दिया, और जो नहीं जा सके वो क्या अब भी जाना चाहेंगे। ये एक अमेरिका का ख्वाब था। माँ कब्र की मट्टी में उतर रही थी और बेटे घड़ी पर टाइम देख रहे थे। उन्हें अपने बच्चों को लेने जाना था। ये है अमेरिका।